सुनो बबली, मेरी तरफ देखो। रिलैक्स। ऐसे सोचो कि ये किसी मैथ के प्रॉब्लम की तरह है। तुम्हें एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए जाना है। सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन सुनो। लिटिल सिंघम, तुम पर तो मैं आँख बंद करके भरोसा करती हूँ। जो तुम इंस्ट्रक्शंस दोगे उन्हें फॉलो करूँगी। बबली रेडी? बबली 2 फीट यानी कितने सेंटीमीटर्स? 60.96 सेंटीमीटर्स। गुड। अब तुम्हें 2 फीट यानी अराउंड 70 सेंटीमीटर्स की दूरी पर जंप करना है और वहीं खड़े रहना है। अब अगला स्टेप लेना है, वो सिर्फ 1 फुट और इमीडिएटली 90 डिग्रीज बैकवर्ड बेंड करना है। गो नाउ। गुड जॉब बबली। अब आखिरी स्टेप एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तुम्हें आगे 1 फुट जंप करना है और तुरंत जमीन पर कम से कम 10 फीट रोल करना है। समझी? हाँ। गो नाउ। साहिब, मेरा भी तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा है, लेकिन मेरा हिसाब किताब गड़बड़ है। पैर का सेंटीमीटर पकड़ेगा तो पेट आगे निकल जाएगा और पेट का सेंटीमीटर पकड़ूंगा तो पैर पीछे रह जाएगा। नको रे बाबा। लिटिल सिंघम भाई, बात भरोसे की नहीं है हो, क्योंकि डर के मारे मेरे पैर कांप रहे और दिमाग तो बंद ही हो गया है। हाँ। ओए होए हवालदार कराटे, सूरज ढलने में अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है। चलो। हाँ, और चिकी के बारे में तो सोचो। चिकी, हवालदार कराटे रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। साहिब, मियालो। कराटे। अब तो तुम बिना डरे आ सकते हो। वाह साहिब, क्या जजमेंट है। बोले तो 1 नंबर। ये क्या है?
ओए होए, अरे आप मुंह से पूछो ना। अरे मैडम, वही पूछ रहा था कि बात कब कर सकते हैं। इतनी देर चुप रह के मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी थी। साहेब, क्या डेंजर जानवर है ये। इसके नयनपुर में हड़ताल है, लेकिन इसके कानपुर क्या सॉलिड है। आपने तो बचा लिया साहेब। मैंने नहीं, हमें सही वक्त पर आगाह करके इन मधुमक्खियों ने बचाया है। ये मधुमक्खियाँ कितनी डरी हुई है। लिटिल सिंघम, अगर हम इन्हें नहीं बचाते तो सारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। डरो मत दोस्तों, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। चलो जल्दी। दोस्तों, ये रोप खींचने पर वो लकड़ी नीचे आ जाएगी और यहाँ ब्रिज बन जाएगा। अरे साहेब, ये कोई टेंशन का काम नहीं है, मैं खींचता हूँ ना। हाँ। लिटिल सिंघम, यहाँ से गिरेगा तो सीधा रोस्ट हो जाएगा। नीचे आग का दरिया है, पानी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। बिल्कुल सही कहा। बेचारे, लेकिन ये आग का दरिया लकड़ी के पुल पर पार करना है तो इनसे रस्सी खींच प्रतियोगिता जीतनी होगी। लिटिल सिंघम, माया दानव तुम्हारी राह देख रहा है। वैसे ज्यादा टाइम बचा नहीं है तुम्हारे पास, बस 15 मिनट और सूर्यास्त होने को है। साहेब, ये तो चीटिंग करता है माया दानव। चीटिंग करना तो उसका खेल है, लेकिन ये खेल बल से नहीं, अकल से जीतना होगा। मतलब? मुझे लिटिल कृष्णा ने बताया था कि बल को बल से, छल को छल से और प्रबल को धैर्य से जीता जा सकता है। बल को बल से तो तुमने अभी उस अजीब प्राणी को हरा दिया, लेकिन फिर छल और प्रबल क्या है? वही समझने के लिए हमें बल के साथ साथ यहाँ अक्ल से भी काम लेना होगा। टग ऑफ वॉर अच्छी रणनीति और टीम वर्क से जीता जा सकता है, फिर चाहे सामने वाली टीम कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। पीछे सबसे भारी आदमी होगा, यानी हवलदार कराटे। एक खिलाड़ी बाईं तरफ होगा तो दूसरा दाईं तरफ, और अपने पैर एक लाइन में होने चाहिए और रस्सी को अपने बगल में रखेंगे ताकि और अच्छी ग्रिप मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खेल शुरू होते ही जोर से खींचना। ये खेल शुरू हुआ। खींचो। और जोर लगाओ बेवकूफों। अरे बेवकूफों, और जोर लगाओ। दोस्तों,
अरे देवा! चिकी, अरे रुको रुको। अब होगा लिटिल सिंघम का अंत। अब तुम देखो असली शेर की ताकत। खींचो जोर से, जोर लगा के।